जय हिंद दोस्तों। मैं मृदंगी स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन फैक्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर। साथियों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना जिसमें हरियाणा की योजनाएं नहीं आई। ठीक है, बहुत जरूरी है ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, भाई ये योजना कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को विस्तार से पढ़ते हैं ना, तो अपने दिमाग के अंदर कुछ चीजें सेट हो जाती है। ठीक है, ओके, इसलिए हम सब चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे। हरियाणा वन विभाग, ठीक है, पर्यावरण को लेकर सरकार क्या क्या कर रही है, 1966 से लेकर अब तक की सारी योजनाएं खत्म कर देंगे भाई इसमें। ठीक है, सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी आपकी वन विभाग से लेकर जो आपकी योजनाएं आई है। ठीक है, तो सारे के सारे बने रहना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। पेपर में आपके नंबर यहाँ से पक्के होने जा रहे हैं भाई। देखो, एक एक नंबर से ही आप 100 नंबर तक पूछोगे। ठीक है ना। कोई ये सोचता है भाई ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ेगी और सारे मिलकर मेहनत कराएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? सारी की सारी पीडीएफ सिलेक्शन फैक्ट्री ऐप के ऊपर फ्री कोर्सेज के सेक्शन में हरियाणा जीके की जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसके अंदर जाके मिलेंगे आपको, सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, और फायदा तभी है भाई इस वीडियो को देखने का या किसी भी वीडियो को, जब तक आप उसको दोहराओगे नहीं ना, दोबारा दोबारा वीडियो मत देखना। एक बार वीडियो देखी, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी पीडीएफ में जाना, पीडीएफ से इसको पढ़ना, तब दिमाग में सेट हो जाएगी। अगर कोई ये सोच रहा है वीडियो देखने से ही सारी की सारी चीजें एक ही बार में याद हो जाएंगी, ऐसा कोई नहीं भाई। अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है ना, हमारे किसी के भी याद नहीं हो सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, बिना रिवाइज किए बात नहीं बनेगी। पीडीएफ को पढ़ना, आज वीडियो देखी तो अगले दिन उस पीडीएफ को जरूर पढ़ना मेरे दोस्तों, आपके लिए ही डाली जाती है वहां पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो अब शुरू करते हैं भाई, बिना समय गवाए। ठीक है, आपके सामने पहली योजना आ रही है भाई। देखो भाई, सारे ध्यान देंगे भाई यहाँ पे। सबसे पहले अभी सीईटी हुआ था आपका, सीईटी हुआ था 2025 में। क्या ये योजना नहीं आई? आई थी। आपके लिए ये योजना नहीं थी। आपके लिए योजना क्या थी भाई? ये नहीं थी, लेकिन इतनी भी नहीं नहीं है ये। नाम देखो भाई, हरियाणा में सामाजिक वानिकी परियोजना यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री योजना पूछी गई थी अभी सीईटी में। इसके बारे में देखो भाई, इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य है राज्य के वन क्षेत्र को बढ़ाना और स्थानीय समुदायों को वनीकरण से जोड़ना है। जो स्थानीय समुदाय के जो लोग हैं ना, उनको वनीकरण से जोड़ना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, चूंकि हरियाणा में भौगोलिक रूप से वन क्षेत्र काफी कम है भाई, है ना। हरियाणा में वन क्षेत्र कितना है भाई? जो आईएफएसआर इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितना है भाई? 3.65% क्या हरियाणा में वन क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो 1614 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो काफी कम है। इसलिए यह योजना पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है भाई। सोशल फॉरेस्ट्री क्या भाई? सोशल फॉरेस्ट्री। देखो भाई, प्रारंभ देखो ये कब हुई भाई? हरियाणा में सामाजिक वानिकी की औपचारिक शुरुआत कब होगी थी भाई? 1982 में। यही पूछा गया था ना पेपर में, बिल्कुल पूछा गया था। ठीक है, सहयोग देखो भाई इसमें, यह परियोजना विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से उनके द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता से स्टार्ट की गई थी भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, विकास 1991 में इसी के विस्तार के रूप में बंजर भूमि, क्या भाई इसको भी नोट डाउन करोगे, बंजर भूमि वृक्षारोपण और कृषि वानिकी परियोजना को इसमें जोड़ दिया गया था। कब? 1991-92। ठीक है, आपने डायरेक्ट याद करना है सोशल फॉरेस्ट्री जो योजना आई है वो कब आई है? 1982 में। किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ठीक है, उसके बाद जो बंजर भूमि वृक्षारोपण और कृषि वानिकी परियोजना के साथ इसको जोड़ दिया गया 1991-92 से। ठीक है, मुख्य उद्देश्य देखो भाई, सामाजिक की जो सोशल फॉरेस्ट्री है भाई, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं, बल्कि समाज के कल्याण को साथ लेकर चलना भाई। ठीक है ना, केवल पेड़ पेड़ लगाना नहीं भाई। ईंधन और चारा भाई, ग्रामीण आबादी के लिए जलाऊ लकड़ी, पशुओं के लिए चारा और छोटे इमारती लकड़ी की उपलब्धता बढ़ाना इस योजना का क्या है? एक उद्देश्य है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, इसके अलावा मिट्टी के कटाव को रोकना और मरुस्थलीकरण पर कंट्रोल करना भी उस उद्देश्य है भाई। इस योजना का क्या है? इस योजना का उद्देश्य है ये। ठीक है, पेड़ लगाओगे तो ये बहुत सी चीजों में बेनिफिट होने वाला है भाई आपको। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, रोजगार का सृजन भी होगा भाई इससे। स्टेटमेंट के तौर पर प्रश्न आएंगे। जिंदगी में कोई ये सोच रहा है ना शॉर्टकट से सारी चीजें हो जाती है, ऐसे नहीं होगा भाई। आपने डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आप कई एक चीज ना कई देर तक पढ़ोगे ना, आपका माइंड में चीज छप जाओगे। ठीक है, विश्वास करके देखियो, थारी जगह अगर मैं भी हूं ना तो मैं डिटेल में पढ़ूंगा उस चीज में। ठीक है, फिर वो अपने दिमाग से जाओ नहीं गई। ठीक है, तो शॉर्टकट नहीं अपनाना भाई। रोजगार सृजन देखो भाई, सोशल फॉरेस्ट्री जब कराएंगे आप तो रोजगार का सृजन भी होगा। वृक्षारोपण और उनके रखरखाव के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना इसका क्या है? एक लक्ष्य था भाई। सामुदायिक भागीदारी, सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, पंचायत भूमि और रेलवे लाइन के पास खाली जमीन पर, कहां पर भाई? खाली जमीन पर स्थानीय लोगों के सहयोग से पौधे लगाना। ठीक है, स्थानीय लोगों के, तभी तो सामुदायिक भागीदारी होगी ना, जब स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाएगा, है ना। ठीक है, पारंपरिक, और इसका क्या बेनिफिट होने वाला भाई? जो पारंपरिक वन क्षेत्रों पर दबाव कम करना। ठीक है, एक इसका उद्देश्य ये है। ग्रामीण रोजगार सृजन भी हो जाएगा, जब पेड़ लगाएंगे तो लोगों की जरूरत पड़ेगी तो उनको रोजगार भी मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना भाई, महिलाएं भी इस काम में आगे आए, इस योजना का एक ये भी लक्ष्य था भाई, उनकी भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना एक लक्ष्य था। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के सहयोग से पौधे लगाना। ठीक है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के सहयोग से पेड़ पौधे लगाना भी एक लक्ष्य था। ठीक है, सामाजिक वानिकी के प्रमुख घटक देखो भाई,
हरियाणा में इसे 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया। कितनों में भाई? 3 में। ठीक है, पहली क्या भाई? कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, किसान अपने खेतों की मेटों पर, यानी कि जो होती है ना मेड बोला रहे, डोली बोला रहा, ठीक है, हरियाणवी भाषा में डोली बोलते हैं ना, मेड जो बाउंड्री होती है, ठीक है, मेडों पर या फसलों के साथ पेड़ जैसे सफेदा और पॉपुलर लगाते हैं, ठीक है, वहां पे एक तो ये हो गई भाई आपकी कृषि वानिकी, जिसमें किसान अपनी खेतों की मेडों पर क्या लगा देगा? पेड़ लगा देगा। ठीक है, यमुनानगर, क्या भाई? यमुनानगर आज इसी कारण भारत की प्लाईवुड राजधानी बन गया भाई। क्या बन गया है? प्लाईवुड राजधानी बन गया है यमुनानगर। कौन सा जिला? यमुनानगर। ठीक है, उसके अलावा देखो भाई सार्वजनिक भूमि वानिकी, एक तो होगी आपकी कृषि वानिकी, दूसरी होगी भाई सार्वजनिक भूमि वानिकी, सड़कों, नहरों और रेल की पटरियों के किनारे सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है इसमें। ठीक है भाई, इसके अलावा देखो भाई आगे सामुदायिक वानिकी, गांव की साझा भूमि जैसे पंचायत भूमि होगी पर पूरे समुदाय के लाभ के लिए पेड़ लगाए जाते हैं इसमें। ओके, अब देखो भाई इसमें जो सोशल फॉरेस्ट्री योजना थी 1982 से शुरू हुई थी 1991 तक, इस चरण में लगभग 67,000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था भाई। कितना? 67,000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था। कार्य क्षेत्र, इस योजना के तहत राज्य के 11 जिलों के 338 गांवों को कवर किया गया था। योजना 2006-7 में पूरी होगी थी भाई। क्या होगी थी? 2006-7 में कंप्लीट होगी थी। ठीक है, 67,000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करने का लक्ष्य था इसमें। अब दूसरी योजना पे आ जाओ भाई, आगे देखो भाई ये आ जाता है भाई, कई बार पेपर में आया है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम है, ये अभियान है, ये कब शुरू हुआ था भाई? 1989-90 में। ठीक है, शुरुआती है व्यापक वृक्षारोपण अभियान 1989-90 में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य पारंपरिक वन, जो पारंपरिक वन क्षेत्र है ना, उनके बाहर यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों, नदियों और गांव के आसपास पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर हरित पट्टी तैयार करना, इसका क्या था भाई? उद्देश्य था। आपसे डायरेक्ट प्रश्न आएगा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था भाई? 1989-90 में। नोट डाउन करेंगे भाई, सारे के सारे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, विश्व बैंक की भूमिका भाई, हरियाणा में सामाजिक वानिकी की प्रमुख परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता से गति मिली है। सामाजिक वानिकी परियोजना का पहला चरण 1982 में शुरू हुआ था, जो 1990-91 तक चला। इसी दौरान ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जैसे अभियानों को बल मिला था। ठीक है भाई, आपने पता वर्ल्ड बैंक सहयोग करता है बहुत सी इस प्रकार की परियोजनाओं में। तो आपका प्रश्न क्या है? देखो, दो चीज आपने पढ़ ली, सोशल फॉरेस्ट्री कब शुरू हुई थी भाई? 1982 में। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम 1989-90 में, है ना, ये याद रखने भाई। आगे देखो, नेक्स्ट देखो भाई, अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास। ठीक है, पृष्ठभूमि और नाम देखो भाई, पहले इस योजना को क्या किस नाम से जाना जाता था? देखो भाई, अरावली पहाड़ियों में संस्थाओं का पुनरुद्धार, पहले इस योजना का ये नाम था, के नाम से इसे जाना जाता था, जिसे अब बदलकर क्या कर दिया है? अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास कर दिया गया भाई। नाम चेंज होगा इस योजना का भाई, इस योजना का नाम चेंज हो गया है। उद्देश्य देखो भाई, 1991 से 2000 के दौरान यूरोपियन संघ, किसके भाई? यूरोपियन संघ की मदद से अरावली के लगभग 350 गांवों में जो वृक्षारोपण और ग्राम संस्थाएं बनाई गई थी, वे समय के साथ निष्क्रिय हो गई थी भैया। समय के साथ निष्क्रिय हो गई थी, इनको सक्रिय किया गया था। ठीक है, इनको सक्रिय किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है उन ग्राम वन समितियों को जो निष्क्रिय हो चुकी है, उनको फिर से सक्रिय करना था और पुराने वृक्षारोपण क्षेत्रों की रक्षा करना, इसका क्या था भाई? उद्देश्य था। 1991 से 2000 के दौरान यह परियोजना यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रायोजित थी भाई। किसके द्वारा? पूछता है ये, यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रायोजित थी भाई। ठीक है, दो नाम आपने विशेष ध्यान रखना है, एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी थी और एक यूरोपियन यूनियन के द्वारा कौन सी थी। ठीक है, पेपर में यहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, बाद की योजना देखो भाई, बाद में इसका नाम आपने पता चेंज कर दिया गया था और 100% स्टेट फंड से चलती थी भाई। ठीक है, बाद में इस योजना का जब नाम चेंज करा, अरावली पुनर्वास योजना करा, जब इस योजना को पूर्णतः तौर पर हरियाणा सरकार के द्वारा संचालित किया जाता था। मतलब इसमें जो वित्त पोषित यानी कि जो फंड दिया जाता था, वो हरियाणा सरकार देती थी सारा का सारा। ठीक है, सारा का सारा हरियाणा सरकार देती थी। पहले तो इसमें यूरोपियन यूनियन की मदद ली गई थी, लेकिन बाद में जब इस योजना का नाम चेंज हुआ ना, तो उसके बाद सारा का सारा हरियाणा सरकार देखती थी वो बजट, हरियाणा सरकार। और इसके लिए यानी कि 1200 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट रखा गया था। ठीक है, ये ओके, यानी कि 12 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, 12 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। ठीक है, अरावली के लिए प्रमुख गतिविधियां क्या की गई थी भाई? इसमें उन क्षेत्रों को बंद करना शामिल है जहां प्राकृतिक पुनरुद्धार की आवश्यकता है, साथ ही सुरक्षा, खाइया पत्थर की दीवारें बनाना और स्थानीय तालाबों को पुनरुद्धार करना इसमें शामिल था भाई। ठीक है, इस योजना में अब पढ़ेंगे आप नेक्स्ट योजना। ठीक है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भाई, देखो इसके बारे में पढ़ो भाई। यह केंद्र सरकार यानी कि पर्यावरण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली कला गांव से शुरू किया गया था। उस समय भूपेंद्र यादव आए थे भाई, उस समय हरियाणा में भूपेंद्र यादव आए थे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, और वहां से गुड़गांव से इसको शुरू किया गया था, टिकली गांव से। विस्तार देखो भाई, यह गुजरात के पोरबंदर से लेकर हरियाणा के मतलब जो ये योजना है भाई, आपके जैसे अरावली आपकी फैली हुई है दिल्ली से लेकर, दिल्ली हरियाणा हो गया आपका, राजस्थान हो गया और गुजरात, वहां तक इसमें क्या किया जाएगा भाई? हरियाणा का जो अरावली का जो क्षेत्र है, हरियाणा का जो अरावली का जो क्षेत्र है, हरियाणा का जो अरावली का जो क्षेत्र है, वहां से भाई, ठीक है, यानी कि आप क्या कह सकते हो, दिल्ली से, दिल्ली में है ना अरावली की पहाड़ियां, दिल्ली से शुरू हो जाती है भाई आपकी, दिल्ली से लेकर गुजरात तक।
ठीक है, बीच में आपका हरियाणा आ गया और राजस्थान। इन 4 राज्यों में जहां पे जहां पे क्या भाई अरावली की पहाड़ियां हैं, और ये 1400 मीटर 1400 किलोमीटर और भाई 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, एक हरित पट्टी विकसित की जाएगी। ठीक है, और 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी विकसित की जाएगी। क्या की जाएगी भाई? हरित पट्टी। ठीक है, तो ये योजना शुरू की गई थी भाई। ठीक है, 25 मार्च 2023 को भूपेंद्र यादव जी आए थे। कौन आए थे? पर्यावरण मंत्री हरियाणा में भूपेंद्र यादव। ठीक है, क्या भाई? भूपेंद्र यादव। हरियाणा की भूमिका देखो भाई इस योजना में, हरियाणा के उन सभी जिलों को इसमें शामिल किया गया है जहां अरावली फैली हुई है। जैसे आपका गुड़गांव होगा भाई, फरीदाबाद होगा, नूहू, रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ होगा भाई आपका। ठीक है, और लक्ष्य क्या है इसमें? 2030 तक भारत की 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने के वैश्विक लक्ष्य का हिस्सा है भाई इसका लक्ष्य। ठीक है, इसका मुख्य काम थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना और उत्तर भारत में धूल भरी आंधियों के प्रभाव को कम करना है, क्योंकि इसमें हरित पट्टी लगा दी जाएगी 1400 किलोमीटर लंबी और भाई 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी बना दी जाओगी भाई, ताकि रेत फैले को नहीं, यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये। नहीं तो भाई पूरा हरियाणा की मिट्टी आपको पता है धीरे धीरे मरुस्थल बढ़ता जाएगा, बालू रेत उठता रहेगा, आपने जो अच्छी जमीन है वहां पे भी बालू रेत हो जाएगा, सारे के सारे किते। ठीक है, फैल जाएगा, समस्या हो जाएगी फिर, है ना। बजट देखो भाई, इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र द्वारा भारी निवेश किया जा रहा है, जिसमें पहले चरण के लिए 1653 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की क्या है कि योजना है। ठीक है, आगे देखो भाई ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट भाई, ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट क्या है, कब शुरू हुआ था, ये प्रश्न आता है। हरियाणा में जल भराव और लवणता की समस्या को दूर करने के लिए 1994 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था भाई? 1994 में। ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट कब? 1994 में। कृषि सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था ये। इसका उद्देश्य देखो भाई, इसका मुख्य लक्ष्य उन क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना है जो अत्यधिक सिंचाई और खराब जल निकासी के कारण जल भराव और मिट्टी की लवणता की चपेट में आ गए हैं। ठीक है, ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी भाई? 1994 में हुई थी। ये डायरेक्ट प्रश्न आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आने वाला है। और हरियाणा में 81% भूमि पर क्या की जाती है भाई? खेती। ठीक है, कृषि योग्य भूमि कितनी है? कृषि योग्य भूमि यानी कि 81% भूमि पर हरियाणा पे कृषि की जाती है। 81। ठीक है, 81। तकनीक देखो भाई, तकनीक इसमें कौन सी अपनाई गई? इस समस्या से निपटने के लिए अधोसतह जल निकासी प्रणाली, सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसमें जमीन के नीचे देखो, इसमें जमीन के नीचे पाइप बिछाए जाते हैं भाई इस तकनीक में, जो अतिरिक्त पानी और उसमें घुले नमक को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सहयोग देखो भाई इसमें ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट में किसका लिया गया था? यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से हरियाणा सरकार द्वारा नीदरलैंड इंडो डच सहयोग के तकनीकी और आर्थिक सहयोग से शुरू किया गया था। कब? 1994 में। कब भाई? 1994 में। ठीक है, अब आगे आ जाओ भाई सारे के सारे। देखो भाई प्रभावित क्षेत्र कौन से थे भाई? जो लवणता से ग्रस्त आपके देखोगे ना, इस विशेष रूप से इसमें भाई इस प्रोजेक्ट में रोहतक, झज्जर, सोनीपत और हिसार जैसे जिलों के गंभीर रूप से प्रभावित गांवों में इसे लागू किया गया था 1994 वाले प्रोजेक्ट को। परिणाम, इस प्रोजेक्ट की सफलता के कारण हजारों एकड़ बंजर भूमि को फिर से खेती के लायक बनाया गया, जिससे किसानों की आय में सुधार हुआ भाई। ठीक है, ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट 1994, याद रखेंगे भाई सारे के सारे। उसके बाद देखो भाई एक ये प्रश्न आता है भाई, कई बार आ लिया भाई ये सारे के सारे। ये वो प्रश्न है जो हर एग्जाम में आए, कहीं आपके लिए हो सकता है, कुछ मेरे दोस्तों के लिए नहीं हो, लेकिन ये हर एग्जाम में आए। ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं जो नहीं आया हो, सारे के सारे आ चुके हैं। ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे भाई। देखो, हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना। ठीक है, ये क्या है भाई? कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है ये। अपन वो पहले पढ़ी थी सोशल फॉरेस्ट्री, जो 1982 में पढ़ी थी वो क्या थी भाई? सोशल फॉरेस्ट्री थी वो। ठीक है, और ये क्या है? हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना अलग है ये। ठीक है, ये पेपर में आई है, 1982 वाली भी आई है और ये वाली भी आई भाई। देखो इसके बारे में पढ़ो भाई। यह परियोजना हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हरित आवरण को बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए शुरू की गई थी भाई। ठीक है, हरियाणा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी भाई? 1998-99 में। कब होगी थी भाई? 1900 साथ साथ लिखेंगे भाई, 1998-99 में। ठीक है, वो सोशल फॉरेस्ट्री 1982 में। अंतर देखो भाई। ठीक है, अंतर देखो, इसको तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू किया गया था। और इसको देखो यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जो आपकी हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना है 1998-99 में जो शुरू हुई है, इसको यूरोपियन यूनियन की सहायता से शुरू किया गया था। ये प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, यूरोपियन संघ और हरियाणा के सहयोग से इसे चलाया गया था भाई। इस परियोजना के लक्ष्य केवल वनीकरण तक सीमित नहीं थे, बल्कि इसमें सामाजिक और आर्थिक आयाम भी शामिल थे। देखो भाई कौन कौन से थे? जैसे प्राकृतिक संसाधनों का पुनरुद्धार, वनों और शामलात, जो पंचायत की जो भूमि होती है ना, ठीक है, उसको शामलात भूमि बोलते हैं। वनों और शामलात भूमि की उत्पादकता बढ़ाना इस योजना का लक्ष्य था भाई। ठीक है, बहुत से लक्ष्य थे इसमें। देखो भाई सामुदायिक प्रबंधन भी किया गया था इसमें। वनों के प्रबंधन और संरक्षण की जिम्मेदारी सीधे समुदायों को सौंपी गई थी भाई इसमें, इस योजना में। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर भी काम किया गया था। ग्रामीण महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया और आय सृजन गतिविधियों में शामिल करना इस योजना का एक लक्ष्य था।
गरीबी उन्मूलन, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए आय के स्रोत पैदा करना भी इस योजना का एक उद्देश्य था भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। परियोजना के प्रमुख घटक देखो भाई, ग्राम वन समितियां बनाई गई थी भाई। ठीक है, ओके, ग्राम वन समितियां बनाई गई थी। परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गांव में ग्राम वन समितियों का गठन किया गया था। ये समितियां पेड़ों के रोपण, उनकी सुरक्षा और लाभों के बंटवारे का प्रबंधन करती थी। यानी कि ये समितियां बना दी ना, ये सारी देखरेख की जिम्मेदारी नहीं को सौंपती गई गांव के स्तर पर। ठीक है, ताकि यही इस चीज को अच्छे से देखें। ठीक है, इसके अलावा स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप से की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगभग 2200, कितने भाई, 2200 स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिन्हें विभिन्न कौशल विकास और आय गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया गया, यानी कि ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, सिटी फॉरेस्ट भाई देखो, इस परियोजना के तहत सोनीपत जिले के मुरथल में 116 एकड़ में एक सिटी फॉरेस्ट विकसित किया गया, जहां 62 प्रजातियों के लगभग 16,000 पौधे लगाए गए भाई। ठीक है, सिटी फॉरेस्ट कहां बनाया गया भाई? मुरथल सोनीपत में। मुरथल कहाँ है? सोनीपत में। ठीक है, वहां पे बनाया गया ये। ठीक है, सिटी फॉरेस्ट। उसके अलावा देखो भाई, तकनीकी और आर्थिक पहलू, हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना के तकनीकी और आर्थिक पहलू की बात करें तो देखो भाई, आय साझाकरण, संयुक्त वन प्रबंधन नीति 1998 के तहत ग्रामीणों को वन उत्पादों में हिस्सा देने का प्रावधान किया गया, ताकि वे संरक्षण के प्रति प्रोत्साहित रहें। जब अपन कुछ मिलेगा तो आप और बेटर कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। अब इस वीडियो को आप लाइक करोगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा ना। ठीक है, अब भाई और वीडियो लेके आई जाए ऐसी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये गांव वाले, उनको भी कुछ हिस्सा दिया जाएगा तो वे इसका, जो इन पेड़ों की अच्छे से रक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे, है ना। तो लाइक ठोक दियो भाई वीडियो को एक बार। आगे देखो भाई, कृषि वानिकी। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री परियोजना ने किसानों को अपनी कृषि भूमि पर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया भाई। ठीक है, इसी में हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना में जो किसानों को खुद की जमीन पर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया, जिससे लकड़ी की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। ठीक है, आपने देखा होगा ना, मतलब जहाँ पे बंजर भूमि है, ठीक, वहां पे पेड़ लगा दिए जाते थे, ताकि किसानों की कुछ आय हो, या डोलियों पर या मेड़ पर लगा दिए जाते थे। ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो। इसके अलावा देखो भाई, प्रभाव और परिणाम, इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के कारण हरियाणा में वृक्षावरण में भाई वृद्धि देखी गई थी। क्या देखी गई थी? वृद्धि देखी गई थी। यह भारत में सहभागी वन प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनी यह योजना, जिसकी सराहना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई। ठीक है, हरियाणा सामुदायिक वन परियोजना 1900, हरियाणा सोशल फॉरेस्ट्री, हरियाणा सामाजिक वानिकी क्या 1982 में आई थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ये यूरोपियन यूनियन की सहायता से 1998-99 पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, इसके अलावा भाई अपन के पढ़ा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट 1994 में शुरू हुआ था, 1994 में शुरू हुआ था, है ना। अब आगे देखो भाई, ये भी प्रश्न आया भाई पेपर में, कंडी योजना के बारे में पूछा गया है। कंडी योजना के बारे में, कंडी क्षेत्र विकास परियोजना, ये परियोजना पेपर में आई है भाई। यह परियोजना हरियाणा के उत्तर पूर्वी पहाड़ी इलाकों, यानी कि जो शिवालिक की तलहटी के पारिस्थितिकी और आर्थिक सुधार के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई है। कब शुरू हुई थी भाई? ये 2003 में। अवधि 2003 से लगभग 2010 तक चली थी। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से भाई, किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। इसमें मिट्टी के कटाव की जांच की जाती थी। जो आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, पहाड़ी क्षेत्र का जो तराई क्षेत्र होता है, फुट हिल्स एरिया होता है जो नीचे वाला, वहां पे जब ऊपर से पानी आता है तो देखो कितना उसमें मिट्टी का नुकसान होता है, मिट्टी साथ बह जाती है ना। तो मिट्टी के कटाव की जांच के लिए इसको शुरू किया गया था। कार्यान्वयन एजेंसी, हरियाणा का भू संरक्षण विभाग के द्वारा इसको चलाया गया था। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो पंचकूला, यमुनानगर और अम्बाड़ा, मुख्य रूप से शिवालिक की कंडी पट्टी में ये चलाई गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या था भाई इसका? मिट्टी का कटाव रोकना। ये पूछा जाता है भाई, मिट्टी का कटाव रोकना। ढलानी क्षेत्रों में कटाव को कंट्रोल करने के लिए खेती योग्य भूमि को बचाना भाई। मान के चलो ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये यहाँ पे ढलान नीचे वाला एरिया होता है जो फुट हिल्स होता है, तो ऊपर से पानी आएगा तो ये जिस बहुत से कण है ना, उनको जो अच्छी मिट्टी है, जो अच्छी खेती योग्य भूमि वहां तक और फैला देगी, कटाव होता रहेगा। ठीक है, और उसकी जो अच्छी वाले जो ऊपरी परत होती है मृदा की, उसको साथ साथ ले जाएगा ये आगे। ठीक है, उपजाऊ तो ऊपर वाली परत होती है। मान के चलो यहाँ से पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है लगातार ऐसे। ठीक है, मिट्टी का कटाव होगा, ऊपर वाली जो मिट्टी को बहा ले जाएगा, ये जो उपजाऊ परत होती है ना, उसको साथ साथ बहा ले जाएगा। ठीक है, इसका नुकसान होता था भाई किसान को। ठीक है, इसलिए इस योजना को 2003 में शुरू किया गया था भाई। इस योजना के तहत भाई जल संरक्षण की भी बात आई थी। देखो, वर्षा जल के संचयन के लिए जल संभर वाटरशेड तकनीक का प्रयोग किया गया था भाई इसमें। वनीकरण, बड़े स्तर पर पेड़ लगाकर पारिस्थितिकी संतुलन किया गया था भाई इसमें। ठीक है, ग्रामीण विकास की बात करें, स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना इसका क्या था? लक्ष्य था। ठीक है, परियोजना की विशेषताओं की बात करें तो भाई देखो भाई, कंडी विकास परियोजना, ठीक है, यानी कि मिट्टी के कटाव की जांच करना, इसके बारे में पढ़ रहे हैं आप। परियोजना की विशेषताएं क्या थी भाई? देखो, चो का प्रबंधन, बरसात के मौसम में पहाड़ी नालों, क्या बोलते हैं उनको भाई? चो बोलते हैं, के कारण होने वाली बाढ़ और कटाव को रोकने के लिए छोटे छोटे चेक डैम बनाए गए हैं, जिससे पानी की गति कंट्रोल हुई है भाई। ठीक है, सतत एवं विधिवत कृषि, वनीकरण के साथ साथ किसानों को बागवानी और पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि आय के नए स्रोत बन सके। ठीक है, कंडी परियोजना के तहत भाई। ठीक है,
सामुदायिक की सहभागिता, संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर ग्राम विकास समितियों को सौंपी गई थी इसमें। ठीक है, विस्तार व प्रभाव, इस प्रोजेक्ट की भारी सफलता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इसी मॉडल पर राज्य के अन्य हिस्सों में भी जल संभर यानी कि वाटरशेड कार्यक्रम लागू किए थे भाई। कंडी विकास परियोजना 2003 में आई है ना, याद रखना, मिट्टी की कटाव की जांच के लिए कैसे होता है, रोकने के लिए। ठीक है, आगे देखो भाई, वनस्पति वन योजना। अगली योजना क्या भाई, वनस्पति वन योजना। वनस्पति वन योजना कब शुरू हुई भाई, 1 नवंबर 2003 से। 2003 से हरियाणा के प्राकृतिक संसाधनों और औषधीय विरासत को संयोजने के लिए यह एक दूरदर्शी योजना है। 1 नवंबर 2003 से ये शुरू होगी थी भाई, शुरू होगी थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था, हरियाणा के विभिन्न जिलों में अर्बल पार्क, क्या भाई, अर्बल पार्क स्थापित करना, दुर्लभ और औषधीय पौधों की प्रजातियों का संरक्षण और विकास करना, इसका क्या था, उद्देश्य था। प्राकृतिक चिकित्सा और जड़ी बूटियों के प्रति जन जन जागरूकता बढ़ाना भी इसका क्या था भाई, एक उद्देश्य था। इसकी विशेषताएं देखो भाई, अर्बल नेटवर्क बनाए गए थे। इस योजना के तहत राज्य के लगभग हर जिले में हर्बल पार्क बनाए गए थे। आज आप देख पा रहे हो ना, ये हर्बल पार्क है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, चूहड़पुर में है, चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका जो हर्बल पार्क है, 2001 में बना था, सबसे बड़ा ना हरियाणा में हर्बल पार्क। ठीक है, वो इसी योजना के तहत तो ये शुरू है ना। तो देखो भाई, उसके बाद तो ये बाढ़ आ गई ना, उसके बाद तो बाढ़ आ गई वहां पे, उसके बाद तो क्या आ गई, बाढ़ आ गई ना, ये बढ़ने की। ठीक है, हर्बल पार्क बनाए गए थे जिसमें च्यवनप्राश, और इस योजना के तहत राज्य के लगभग हर जिले में हर्बल पार्क बनाए गए थे जिसमें च्यवनप्राश और अन्य आयुर्वेदिक दवाओं में काम आने वाले पौधे उगाए जाते हैं भाई। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क यमुनानगर के चूड़पुर में स्थापित यह पार्क इस योजना का सबसे प्रमुख उदाहरण है, जिसे अब सबसे बड़ा हर्बल पार्क माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा हर्बल पार्क माना जाता है। ठीक है, प्रसार देखो भाई, इसके माध्यम से किसानों को भी औषधीय खेती की ओर प्रोत्साहित किया गया ताकि कृषि में विविधीकरण आ सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा वन नीति। आगे पढ़ेंगे आप हरियाणा वन नीति के बारे में। हरियाणा वन नीति का भाई डायरेक्ट प्रश्न आता है, यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं। हरियाणा वन नीति कब आई, 2006 में। हरियाणा श्रम नीति कब आई, 2006 में। ठीक है, हरियाणा वन नीति के तहत कितने % हरियाणा के भूभाग पर वन और वृक्षावरण करने का लक्ष्य रखा गया है, कई बार ये पूछ लेता है, कितना भाई, 20% रखा गया है। ठीक है, देखो हरियाणा वन नीति 2006, श्रम नीति भी 2006 में आई थी भाई, हरियाणा श्रम नीति 2006 में आई थी। हरियाणा सरकार ने राज्य में वन संसाधनों के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006 में अपनी स्वयं की राज्य वन नीति तैयार की थी भाई। इस नीति का प्राथमिक लक्ष्य है हरियाणा जैसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य में हरियाली बढ़ाना, क्या भाई, हरियाली बढ़ाना और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, इसका क्या था, लक्ष्य था, वन क्षेत्र का लक्ष्य। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी कि 44,212 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ना हरियाणा में। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना भाई, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन और वृक्षावरण को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाना था भाई। कितना भाई, 20% का लक्ष्य था। ठीक है, जिसमें आपका वन और वृक्षावरण, ठीक है, ओके, वन प्लस ट्री कवर एरिया टोटल 20% बढ़ाना था। ठीक है, अभी हरियाणा का कितना भाई, अभी कितना है, 7.48 है ना, अभी तो काफी पीछे यहाँ पा, 20% तक जाने में समय लगेगा। आगे देखो भाई, अल्पकालिक लक्ष्य भाई, देखो वैसे तो ओवरऑल लक्ष्य 20% का था, लेकिन अल्पकालिक लक्ष्य नीति के अनुसार वर्ष 2010 तक राज्य में वन क्षेत्र को 10% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, यानी कि देखो योजना का भाई ये वन नीति 2006 में, तो इसमें जो अल्पकालीन लक्ष्य रखा गया था ना 2010 तक, तो भाई हम 10% वन और वृक्षावरण कर देंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। अगर मेंशन करके स्पेशल डेट पूछ लेना तब 10% देना, यहाँ तक 2010 तक। ठीक है, आगे देखो भाई, कृषि वानिकी, इसी में एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 20% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि वानिकी पद्धतियों को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया था भाई। अब 20% ऐसे तो इतना जल्दी होगा नहीं, क्योंकि पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, तो एग्रो फॉरेस्ट्री की जरूरत पड़ेगी ना, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, जहाँ पे खेती होती है तो खेती के साथ साथ पेड़ पौधे लगाना, उन मेड़ों पर जो होती है ना, मेड़ बाउंड्री जो होती है आपके खेतों की, उन पे पेड़ पौधे लगाएंगे तब ट्री कवर एरिया बढ़ेगा ना, तो एग्रो फॉरेस्ट्री पर ध्यान दिया गया। ठीक है, इसके तहत किसानों को उनके खेतों में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया भाई। ठीक है, किसानों को बोला गया भाई आप अपने खेतों में पेड़ पौधे लगाओ। ठीक है, इससे आपको लाभ भी होगा और भाई वातावरण भी सुधरेगा। ठीक है, इसके अलावा मुख्य उद्देश्य देखो भाई, जैव विविधता का संरक्षण, मृदा और जल संरक्षण तो होगा इसके साथ। ठीक है, जब आप पेड़ पौधे लगाओगे तो मृदा और जल संरक्षण तो होना ही है। वन उत्पादकता में वृद्धि करना और बंजर भूमि पर वन रोपण करना, इसका क्या था भाई, उद्देश्य था। सामुदायिक भागीदारी और सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना भी इसका क्या एक उद्देश्य था भाई। हरियाणा वन नीति 2006। ठीक है, हरियाणा वन नीति 2006, इसमें कुछ रणनीतियां बनाई गई थी भाई। किसानों को मुफ्त या रियायती दरों पर उन्नत किस्म के पौधों को बांटा गया था, उनको प्रोवाइड करवाए गए थे भाई सस्ते रेटों में। ठीक है, सड़कों, नहरों और रेलवे लाइन के किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया था। जेनेटिक रूप से बेहतर पौधों का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाना भी इसकी एक रणनीति का एक हिस्सा था। हरियाणा वन नीति में जो रणनीतियां बनी थी ना, ठीक है, उनमें से ये है। आगे देखो भाई, पेपर में लगातार आती है योजना, हर घर हरियाली योजना, सीईटी में आई है ये तो इसी सीईटी में आ गई। ठीक है, सीटी में आई ये सारी की सारी योजनाएं मैं पहले ही करवा चुका था, और सारी की सारी जो पहले वीडियो देख गया था वो तो भाई मौज में है। ठीक है, पेपर में आई है ना, हर घर हरियाली योजना। हरियाणा सरकार द्वारा जुलाई 2015 में, यानी कि 15 जुलाई 2015
में शुरू की गई हर घर हरियाली योजना राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम थी। ठीक है, योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था भाई, पूछ लिया आपसे। 20% वन क्षेत्र करना इसका क्या था भाई, लक्ष्य था। हरियाणा एक क्या है भाई, कृषि प्रधान राज्य है। आपसे पूछ ले कई बार, हरियाणा एक डैश क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा क्या है भाई, कृषि प्रधान राज्य है, ये बात नोट डाउन करेंगे। जहां वन क्षेत्र पारंपरिक रूप से कम रहा है। ठीक है, अब कितना, 3.65% है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% हिस्से को हरित पट्टी ग्रीन कवर के अंतर्गत लाना था। ठीक है, ग्रीन कवर एरिया कितना करना था, 20%। हरियाणा वन नीति में भी कितना था, 20%। और हरियाणा वन नीति में जो अल्पकालीन जो टारगेट रखा गया था 2010 तक 10% था वो। ठीक है ना, आगे देखो भाई। इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने सामुदायिक भागीदारी और गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण को आधार बनाया था भाई। ठीक है, इसके अलावा देखो भाई, 1 रुपए में पौधा जन भागीदारी की पहल की गई थी। योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने पौधों की कीमत अत्यंत कम रखी ताकि हर नागरिक इससे जुड़ सके। 1 रुपए में ही पौधा मिल जाता था। ठीक है, प्रक्रिया क्या थी, नागरिक किसी भी सरकारी नर्सरी से मात्र 1 रुपए की टोकन राशि पर पौधा प्राप्त कर सकते थे। अब सोच के देखो, अगर पौधे ही महंगे मिलेंगे तो फिर उन्हें कौन खरीदेगा, कौन लगा होगा। इसलिए सरकार ने पौधों के प्राइस काफी कम कर दिए थे। ठीक है, हर घर हरियाली योजना में। ठीक है, क्योंकि ना नाम से देख लो, जब पौधों के रेट सस्ते होंगे या फ्री में मिलेंगे तभी तो हर घर में पौधे लगाएंगे ना सारे के सारे लोग। ठीक है, तो भाई देखो, एक ये भी है मेरा आपसे अनुरोध है। अब जुलाई का महीना आने वाला है कुछ समय के बाद, तो बरसात का सीजन शुरू हो जाएगा, तब पेड़ पौधे सबने लगाने, हम भी लगाएंगे और बड़े स्तर पर लगवाएंगे हम तो भाई। ठीक है ना, आपने भी लगवाने हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो कितना टेम्परेचर बढ़ने लगा, कितनी गर्मी होने लगी है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने लगा, इसलिए अपन बचाना पड़ेगा और कोई और नहीं, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है और योगदान देना सारा ने। ठीक है ना, आगे देखो भाई, सहभागिता। इसमें न केवल घरों बल्कि खेतों की मेड़ों, खेतों की दीवारें, मतलब डोली जो बाउंड्रीज होती है, अरे ठीक है, कभी घर वाली बाउंड्री मत मान जाना, खेतों की जो डोली होती है, मेड होती है, उसकी बात कर रहे हैं। स्कूल परिसरों और खाली पड़े सार्वजनिक भूखंडों पर पौधारोपण को बढ़ावा दिया गया था भाई इसमें। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को प्राथमिकता दी गई थी। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए इस योजना के तहत केवल उन पेड़ों को बढ़ावा दिया गया जो हरियाणा की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल है। इसमें मुख्य रूप से ये शामिल है भाई, देखो कौन कौन से शामिल है। धार्मिक और छायादार वृक्षों की बात करें तो पीपल का पेड़, बरगद और नीम। ठीक है, पीपल का पेड़ तो भाई सैक्रेड फिग, फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है, समझ गए, इसका तो आपने पता, बड़ा धार्मिक महत्व है हरियाणा में। ठीक है, बरगद का पेड़, नीम। ठीक है, फलदार और आर्थिक लाभ वाले वृक्ष जैसे भाई देसी आंब, जामुन, सहतूत, शीशम, बकायन और रोहिड़ा और इमली लगाई गई थी भाई। ठीक है, लाभ क्या हुआ, स्थानीय प्रजातियों को कम पानी की आवश्यकता होती है भाई। ईमान के चलो, कोई विदेशी मूल का पौधा लगा दिया, पहली बात तो उसका परिस्थितियां सूट करे नहीं। ठीक है, वो चलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो स्थानीय प्रजातियां थी उनको लगाया गया था, क्योंकि उनको कम पानी की आवश्यकता होती है और उनकी जीवित रहने की दर विदेशी प्रजातियों की तुलना में क्या होती है भाई, अधिक होती है। इसलिए स्थानीय प्रजातियों को इसमें ज्यादा लगाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट योजना आ जाती है आपकी पौधागिरी योजना भाई। पौधागिरी योजना अब तक आपने पढ़ी की है हर घर हरियाली योजना 2015 में आई थी, जुलाई 2015 में। अब आपने पढ़नी है पौधागिरी योजना, ये कब आई है, 15 जुलाई 2018 को आई है। ठीक है, आगे देखो, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा 15 जुलाई 2018 को कहां से, गुरुग्राम से शुरू की गई थी भाई। ठीक है, ये पौधागिरी योजना, ये कैंपेन गुड़गांव से शुरू हुआ था। हरियाणा में हरियाली बढ़ाने भाई, क्या हरियाली बढ़ाने की एक अनूठी और छात्रों पर आधारित पहल है। किसपे भाई, छात्रों पर आधारित पहल है ये। इस योजना के मुख्य विवरण है भाई, बहुत से विवरण इसमें इस प्रकार से देखो एक बार यहाँ पे। शुभारंभ और उद्देश्य है, स्थान देखो भाई, गुड़गांव के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में मोलसारी का, कौन सा भाई, मोलसारी का पौधा लगाकर इसका उद्घाटन किया गया था भाई। किसका पौधा लगाया गया था, मोलसारी का। ठीक है, मुख्य लक्ष्य क्या था भाई, राज्य के 22 लाख छात्रों, कितने भाई, 22 लाख छात्रों कक्षा 6 से 12वीं, पूछा जाता है 6 से 12वीं तक को पौधारोपण से जोड़कर हरियाणा में हरित क्षेत्र यानी कि ग्रीन कवर को बढ़ाना, इसका क्या था, लक्ष्य था। 6 से 12, ये भी पूछा गया पेपर में, कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। इस क्लास को सारे के सारे अच्छे से पी जाना भाई, पेपर के बाद आप देखोगे ना सारे के सारे इस क्लास से प्रश्न छपेंगे। ठीक है, योजनाओं से संबंधित। छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि क्या थी भाई, इस योजना में न केवल पेड़ लगाने बल्कि उनकी देखभाल करने पर यह योजना आधारित थी। कहने का मतलब केवल पेड़ पेड़ लगाना उद्देश्य नहीं था, उनकी देखभाल करना भी उद्देश्य था। पेड़ तो आपने पता बहुत से लोग लगाते हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं करता कोई भी। ठीक है, लेकिन इस योजना का लक्ष्य क्या था, अगर उनकी देखभाल भी हो। वो देखभाल कैसे होगी, देखो भाई, वित्तीय प्रोत्साहन, प्रत्येक छात्र को अपने लगाए गए जीवित पौधे के लिए हर 6 महीने में 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कितनी भाई, हर 6 महीने में 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अरे हम दोनों सोचोगे 50 रुपये तो बहुत कम है, अरे बच्चों के लिए सोचो, जब हम छोटे छोटे थे उस समय तो ये 50 रुपये 10 रुपये हर चीज मायने रखा रहती है ना, आप उस लिहाज से सोचो। ठीक है, ओके, कुल लाभ, 3 साल तक पौधे की सफलतापूर्वक देखभाल करने पर छात्र को कुल 300 रुपये प्राप्त होते हैं भाई। कितने भाई, 300 रुपये। ठीक है, मुख्य विशेषताएं, सेल्फी और ऐप। देखो भाई, छात्रों को पौधे के साथ अपनी सेल्फी को पौधागिरी जो मोबाइल ऐप है, पौधागिरी जो मोबाइल ऐप है उस पर अपलोड करना होता है, जिसके आधार पर ही प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पौधे का नामकरण, छात्र अपने पौधे का नाम किसी महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी या परिवार के सदस्य के नाम पर रख सकते हैं ताकि उनका पौधे के साथ भावनात्मक जुड़ाव रहे।
जैसे हम अपने कुत्ता का नाम नहीं टेकते हो, ठीक है, कोई कुत्ता नाम कुछ टेक का होगा, कोई अलग टेक का होगा। इसी प्रकार से छात्रों के पास भी ऑप्शन था, या तो किसी महापुरुष के नाम पर टेक सकते थे नाम, या अपने परिवार के सदस्यों में से किसी के नाम पर टेक सकते थे, ताकि भावनात्मक लगाव रहे। भावनात्मक लगाव रहेगा तो उसकी देखभाल भी अच्छे से होगी। बहुत अच्छा कदम था ये सरकार का, है ना। कवरेज, इसमें राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को शामिल किया गया था। स्टेटमेंट के तौर पर प्रश्न आएंगे तब तुम्हारी सारी की सारी नसें खुल जाएंगी दिमाग की, इसलिए इसको अच्छे से पी जाओ। और इस वीडियो के बाद इससे अगले दिन आपने पीडीएफ दोबारा से रिवाइज करनी है, तब दिमाग में छपेंगी, ठीक है। देखो भाई, ये दो योजना इकट्ठी थी ना, इनमें क्या फर्क है, देखो, हर घर हरियाली बनाम पौधागिरी, ये 2018 में आई, ये 2015 में आई, ठीक है, जुलाई 2015, 15 जुलाई 2018, ठीक है। जहां हर घर हरियाली 2015 योजना आम जनता और घरों में स्थानीय प्रजातियों के पेड़ों को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी, वहीं पौधागिरी अभियान, जो पौधागिरी योजना 2018 विशेष रूप से स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और उन्हें पालक बनाने की डिजिटल पहल है। क्या भाई, एक डिजिटल पहल है, मतलब इन दोनों योजनाओं में क्या फर्क है वो बताया गया है, ठीक है भाई। ओके, तो सारे लाइक करते रहिए भाई, एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें मिल रही है। उसके बाद ये नई योजना पूछी जाती है भाई पेपर में, हरियाणा प्राणवायु देवता पेंशन योजना कब शुरू की गई थी भाई, 5 जून 2021 को। कब भाई, 5 जून 2021 को। पेंशन राशि देखो भाई, 3,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। यह राशि हर साल ओल्ड एज सम्मान अलाउंस की तर्ज पर बढ़ाई जाती है, ठीक है। पात्रता देखो इसमें, यह पेंशन उन पेड़ों के लिए जिनकी आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है। इसमें गिरने वाले, खोखले या बीमारी से ग्रस्त पेड़ शामिल नहीं किए जाते भाई, जो पेड़ स्वस्थ होगा ना वही इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना में स्टेटमेंट से भी प्रश्न आया इस योजना से, और डायरेक्ट भी पूछा गया कब शुरू हुई थी, 5 जून 2021 को शुरू हुई थी, ठीक है। वैसे बुढ़ापा पेंशन अभी कितनी हो गई भाई, 3200, ठीक है। लेकिन क्या है, इसकी अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है अब तक, फिलहाल जब तक ये वीडियो बन रही है, ठीक है। हालांकि ये बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर बढ़ाई जाएगी। पहले शुरुआत हुई जब 2500 थी, उसके बाद धीरे धीरे ये 2750 हुई, उसके बाद ये 3000 हुई, अब हो सकता है ये 3200 हो जाए, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, कुछ समय के बाद ये 3200 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर बढ़ रही है। बुढ़ापा पेंशन को तो बढ़ा दिया गया, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जारी अब तक तो हुआ नहीं है। लेकिन इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे भाई, पेपर होने से पहले एक बार सर्च कर लेना इसको, हो सकता है 3000 से 3200 तब तक कर दिया हो, ठीक है ना, इसलिए। और इसके अलावा आप इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है ना उसको देखते रहना, वहां पे अपडेट मिलती रहेगी आपको, ठीक है ना। ओके, फिलहाल तक कितना भाई, 3000 रुपए, ओके। 75 वर्ष ध्यान रखना भाई, 75 ईयर्स। वृक्षों के प्रकार, सफेदा और पॉपुलर के पेड़ों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाता भाई, ठीक है। यह योजना मुख्य रूप से पीपल, बरगद, नीम, जामुन और अन्य स्थानीय महत्व के पुराने पेड़ों के संरक्षण के लिए है। पेड़ों की संख्या, प्रदेश भर में अब तक 5360 पुराने पेड़ों की पहचान की जा चुकी है जो इस पेंशन के पात्र हैं। यह पात्र, हालांकि पेंशन तो 3800 से 3800 समथिंग जो पेड़ है ना, कितने 3800 समथिंग उनको मिलनी शुरू हो चुकी है भाई। ये तो टोटल एलिजिबल पेड़ है, ठीक है। ओके, इसमें और आगे देखो भाई, पात्र प्रजातियों की बात करें, इसमें पीपल, बरगद, नीम, जंड, गुल्लर और आम जैसी 40 से अधिक स्वदेशी प्रजातियां इसमें शामिल है। कितनी भाई, 40, ठीक है। ओके, भुगतान की प्रक्रिया, निजी जमीन, यदि पेड़ किसी किसान या व्यक्ति की निजी जमीन पर है तो पेंशन सीधे उसके खाते में जाएगी। मान के चलो कोई पेड़ है, कोई 75 वर्ष से पुराना है, वो किसी किसान की जमीन पर है, ठीक है, तो वो जो उसके जो राशि दी जाती है सालाना दी जाती है भाई, ये क्या मासिक नहीं है, ये सालाना है, सालाना। अभी कितनी है, सालाना 3000, ठीक है। कहीं इसको मासिक मत समझ लेना, क्या ये सालाना एक साल में दी जाती है एक बार, ठीक है, 3000 रुपए की। आगे चलकर हो सकता है इसको 3200 कर दें, ठीक है। क्या करते भाई, इसको 32। देखो इसमें सफेदा और पॉपुलर के पेड़ों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया, ये नोट डाउन कर लेना भाई, सफेदा पॉपुलर को, जबकि इनको शामिल किया गया पीपल, बरगद, नीम, जंड, गुल्लर और आम जैसी 40 स्वदेशी प्रजातियों को शामिल किया गया इसमें, ठीक है। अब आगे देखो, पेड़ अगर निजी भूमि पर है तो जमीन का जो मालिक है उसने मिल जाएगी राशि, ठीक है। अब देखो भाई, सार्वजनिक पंचायती जमीन पर अगर पेड़ है, यदि पेड़ पंचायत या सरकारी जमीन पर है तो पैसा संबंधित ग्राम पंचायत या विभाग को उसके रखरखाव के लिए दिया जाएगा, ठीक है। पंजीकरण, इस योजना का लाभ लेने के लिए स्थानीय वन विभाग के कार्यालय में आवेदन करना होता है, जिसके बाद विभाग की टीम पेड़ की आयु की भौतिक सत्यापन करती है, ठीक है। वेरिफिकेशन होती है, ऐसे नहीं भाई, ठीक है। उसकी आयु की जांच की जाती है भाई, उस वृक्ष की कितनी, मान के चलो आपका कोई खेत है, ठीक है, वहां पे आपने महसूस हुआ है भाई ये जो पेड़ है, ये आम का पेड़ है ना, ये तो भाई 100 साल पुराना है, ठीक है। तो अगर उसके बाद आप अप्लाई करोगे इसमें, फिर जो फॉरेस्ट विभाग की जो टीम आओगी, वन विभाग की जो टीम आओगी, तो वह इसकी जांच करेगी, वेरिफिकेशन करेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी पेंशन बन जाए तो वो पेंशन की राशि आपके खाते में आओगी, क्योंकि वो जो जमीन है उसके मालिक आप हो। अगर यही पेड़ पंचायत की जमीन पे हो तो पंचायत की जो खाता होता है ना, पंचायत का खाता, ग्राम पंचायत का, उसमें आएगा, ठीक है। ये चीज आपने नोट डाउन करनी है, स्टेटमेंट के तौर पर पूछी जाएगी, ओके। अब आगे देखो भाई, बहुत ही बेहतरीन एक अभियान था ये। नेक्स्ट देखो भाई, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, डायरेक्ट पेपर में आएगा भाई, बहुत शानदार अभियान था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने सुना होगा ना, बहुत बार सुना है। देखो, एक पेड़ माँ के नाम अभियान भारत सरकार की एक विशेष पर्यावरण पहल है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर की थी भाई। यानी कि एक पेड़ मां के नाम अभियान 5 जून 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस अभियान का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अपनी मां के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त करना है, जिसके जरिए देश भर में करोड़ों पेड़ लगाए जाने का क्या है, लक्ष्य तय किया गया है। लक्ष्य तय किया गया है। इसमें देखो भाई, भावनात्मक जुड़ाव। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि हर व्यक्ति अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाएगा और उसकी देखभाल ठीक उसी प्रकार से करेगा जैसे एक मां अपने बेटे की करती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने इसकी देखभाल करनी है। ठीक है, जैसे मां ने तो आपकी देखभाल कर ली, आपने मां की भी करनी है और आपने पेड़ की भी देखभाल करनी है। ओके, सारे के सारे पेड़ लगाएंगे भाई। जन भागीदारी, यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है भाई। कहीं डर जाओ, जन आंदोलन, अरे जब जिसमें पूरा जन का मतलब लोगों की भागीदारी हो तो क्या हो जाएगा, जन आंदोलन। ठीक है, स्टेटमेंट आ जाएगी ये। उसके बाद देखो, वृक्षारोपण का लक्ष्य कितना रखा गया। भारत सरकार ने सितंबर 2024 तक लगभग 80 करोड़ और मार्च 2025 तक कुल 140 करोड़ पेड़ लगाने का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया भाई। एक बड़ा लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया। हरियाणा वाले भी पीछे नहीं रहेंगे। आप देखो, हरियाणा में एक पेड़ मां के नाम अभियान को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बड़े स्तर पर लागू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में पर्यावरण को बढ़ावा देने और अरावली क्षेत्र के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा में कब लॉन्च हुआ भाई, देखो हरियाणा में लॉन्च, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अभियान को हरियाणा में 13 जुलाई 2024, कब भाई, 13 जुलाई। देश में तो ये कब शुरू होगा, 5 जून को भाई, 5 जून 2024 को शुरू हो गया था। हरियाणा में 13 जुलाई 2024 को, ठीक है, एक पेड़ मां के नाम अभियान, इसको लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। कहां से भाई, करनाल से विधिवत रूप से शुरू किया गया। हरियाणा में वृक्षारोपण का लक्ष्य देखो भाई, हरियाणा सरकार ने इस अभियान के पहले चरण में 1.87 करोड़ पौधे लगाए, जो कि तय लक्ष्य है 1.6 करोड़ से अधिक था। लक्ष्य कितना था भाई, 1 करोड़ 60 लाख का था, और कितने लगा दिए, 1 करोड़ 87 लाख पेड़ लगा दिए हरियाणा इस अभियान के तहत, एक पेड़ मां के नाम। ठीक है, 5 जून 2024। हरियाणा में कब शुरू हुआ भाई, 13 जुलाई 2024 से। ठीक है, आगे देखो भाई, वर्ष 2025-26 के लिए एक पेड़ मां के नाम 2.0 के तहत फिर से लगभग 1.86 करोड़ से 2.10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया भाई। कितना है, 2025-26 के लिए 1.86 करोड़, 86 करोड़ से लेकर 2.10 करोड़ पौधे लगाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया भाई इस साल के लिए, 2025-26 के लिए। अभी तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 चला हुआ है, लेकिन जो पीछे वाला था ना उसमें इतना लक्ष्य तय किया गया था। आगे देखो भाई, मुफ्त पौधा कहां से प्राप्त करोगे भाई। आपने भी इस योजना में अगर अपना योगदान देना है तो मुफ्त पेड़, जो मुफ्त पेड़ है, पौधा है, आप कहां से प्राप्त करोगे। ठीक है, बताओ जल्दी से। देखो, हरियाणा के नागरिक इस योजना के तहत निम्नलिखित स्थानों से मुफ्त या रियायती दरों पर पौधे प्राप्त कर सकते हैं। देखो कहां से, सरकारी नर्सरी से भाई। वन विभाग हरियाणा ने प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 200 नर्सरियां तैयार की हैं, जहां से आम जनता और संस्थाओं को पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहां से ले सकते हो आप मुफ्त में। स्कूली बच्चों के लिए अभियान का मुख्य लक्ष्य है, स्कूली छात्र हैं, इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के माध्यम से स्कूलों में बच्चों को पौधे वितरित किए जा रहे हैं भाई, स्कूलों में भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, स्कूलों में भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा देखो, एक अलग योजना आई थी, वन मित्र योजना, बहुत बड़ी योजना है, इसके बारे में ही पढ़ेंगे, वन मित्र योजना। ठीक है, वन मित्र योजना अलग से पढ़ेंगे इसी वीडियो में आगे। वन मित्र योजना, हरियाणा सरकार ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए वन मित्र योजना को भी इस अभियान से जोड़ दिया गया भाई। एक पेड़ मां के नाम अभियान से वन मित्र योजना को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, कोई भी नागरिक अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाकर उसकी देखभाल के लिए उसे संबंधित वन मित्र को सौंप सकता है। ठीक है, जो ये वन मित्र योजना है ना, इसमें वन मित्र बनाए गए थे। मान के चलो, कोई भी नागरिक अपनी मां के नाम पेड़ लगाकर उसकी देखभाल, आपने एक पेड़ मां के नाम से कोई पेड़ लगा दिया, उसके बाद आपसे उसकी देखभाल नहीं हो रही, मान के चलो देखभाल नहीं हो रही, तो आप इस पेड़ को किसको सौंप सकते हो, वन मित्र को। जो ये वन मित्र किस योजना में बनाए गए थे भाई, ये वन मित्र योजना में वन मित्र बनाए गए थे 7500। ठीक है, समझ गए ना, तो उसको सौंप सकता था। गैर वन भूमि पर पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए वन मित्रों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। जो ये वन मित्र होते हैं, इनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। वन मित्र योजना में पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसको। ठीक है, प्रमाण पत्र और पंजीकरण कैसे करें भाई, सहभागिता प्रमाण पत्र, पेड़ लगाने के बाद आप अपनी और अपनी मां की फोटो इको क्लब्स पोर्टल या माई भारत पोर्टल पर अपलोड करके डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जियो टैगिंग, लगाए गए पौधों की फोटो और जियो टैगिंग के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है ताकि उनकी उत्तरजीविता सुनिश्चित हो सके। यानी कि जियो टैगिंग का मतलब क्या होगा, लोकेशन के साथ फोटो, जैसे जीपीएस कैमरा आता है ना, उसमें जो लोकेशन के साथ फोटो उतरती है, ऐसी फोटो चाहिए। ठीक है ना, आगे देखो भाई, मुख्य फोकस क्षेत्र कौन सा भाई इसमें, एक पेड़ मां के नाम अभियान में हरियाणा में। इस अभियान के तहत अरावली पर्वत श्रृंखला के पास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के जरिए भारी वृक्षारोपण किया जा रहा है। जो 1400 किलोमीटर की पट्टी नहीं बनेगी, 1400 किलोमीटर लंबी, 5 किलोमीटर चौड़ी, हरियाणा का जो हिस्सा है ना, वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जा रहे हैं भाई, एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी। ठीक है, तभी तो वहां पे हरी पट्टी बनेगी। उसके बाद देखो भाई, ये योजना बहुत जरूरी है भाई, पेपर में आएगी भाई, वन मित्र योजना। अब तक तो आई नहीं है क्योंकि लेटेस्ट है भाई, ये थोड़ी ही
वन मित्र योजना पेपर में आने जा रही है सारे के सारे मेरे दोस्त। इस वन मित्र योजना ने थोड़ा दिमाग को अच्छे से खोल के पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है ना भाई, सारे के सारे। और वीडियो को लाइक करते रहना भाई। आगे देखो भाई, वन मित्र योजना, इस योजना की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 15 फरवरी 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी। कब भाई? 15 फरवरी 2024 को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी। जुलाई 2024 की अपडेट क्या है? वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 13 जुलाई 2024 को, कब भाई? 13 जुलाई 2024 को 75वें, ये भी पूछ लेता भाई, 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव ये कब मनाया गया था? 2024 में, ठीक है? 2025 में कौन सा भाई? 76वां वन महोत्सव। 2026 में 77वां बनाया जाएगा जुलाई के महीने में, ठीक है? तो 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन और इनके एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ एकीकरण को फिर से मजबूती से लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है? ये दोनों डेट आपने याद रखनी है, दोनों ही डेट आप सारे के सारे याद रखेंगे, ठीक है? सारे के सारे इसको याद रखने का काम करेंगे भाई, 15 फरवरी और 13 जुलाई 2024। हरियाणा की वन मित्र योजना गैर वन भूमि पर, कहा भाई? गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और कम आय वाले परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक अनूठी पहल है। इस योजना को एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ भी जोड़ा गया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ इसको जोड़ दिया गया है। देखो भाई, योजना की मुख्य विशेषताएं, पात्रता देखो भाई, हरियाणा के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लाभ कैसे? इसमें वन मित्र बनाए जाते हैं। जैसे मैं अप्लाई कर दूं, मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए? 1,80,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है? परिवार पहचान पत्र में, ठीक है? और मैं वन मित्र बन जाऊंगा, ठीक है? जैसे कोई नौकरी होगी ना एक प्रकार से, वही होगी, ठीक है? अगर एक पेड़ लगाऊंगा उसके लिए मेरे को इतने रुपए मिलेंगे, खड्डा खोदने के इतने, उसकी 1 साल के लिए देखभाल करने के लिए इतने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे 7500 वन मित्र बनाए जाएंगे भाई। आयु सीमा देखो भाई, परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है वन मित्र के रूप में पंजीकरण करा सकता है। हम भी करा लियो भाई, ठीक है? पौधों की संख्या, एक वन मित्र न्यूनतम तो 10 और अधिकतम 1000 पौधे लगा सकता है भाई। न्यूनतम तो 10 और अधिकतम 1000, ठीक है? क्योंकि ना एक पेड़ के रुपये अलग अलग है, नहीं तो एक के वन मित्र क्या पता कितने लगा देगा वो तो, ठीक है? पैसे के लिए तो इसलिए एक लिमिट तय की गई है, ठीक है? ताकि उनको पैसे भी मिल जाए और भाई पर्यावरण में भी सुधार हो, ठीक है? देखो भाई, योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में घट रहे वृक्षों की संख्या को बढ़ाना और वृक्षों की जो लगाए गए वृक्ष है उनकी देखरेख करना इसका मुख्य उद्देश्य है। एक स्वस्थ रहने वाले वातावरण के लिए गैर वन्य भूमि पर वृक्षावरण को बढ़ाना इसका एक अन्य उद्देश्य है भाई। राज्यों में क्या भाई? राज्यों में वृक्षों की संख्या को बढ़ाने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्थानीय समुदाय के लोगों को इस योजना में शामिल करेंगे। यानी कि जो आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर है उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा, उन्हें वन मित्र बनाया जाएगा। इस योजना को सफल बनाने हेतु राज्य से लगभग 7500 वन मित्रों को चयनित किया जाएगा भाई। कितने भाई? 7500। कितने भाई? 7500 वन मित्र। कितने भाई? 7500। हरियाणा इतना बड़ा है, इतने तो गांव पा जाएंगे, यानी कि लगभग मान के चलो इतने तो गांव हो रहे हैं, ठीक है? 6841 गांव थे आपके 2011 के अनुसार। अब तो ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, 7300 से भी ऊपर गई हुई है। कितने बनाए जाएंगे भाई? 7500 वन मित्र। इसके लिए पात्र परिवारों की सूची परिवार पहचान पत्र से की जाएगी भाई, ठीक है? पंजीकरण की प्रक्रिया देखो भाई, पोर्टल, इच्छुक नागरिक हरियाणा वन मित्र पोर्टल या वन मित्र मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करा सकता है अगर आपने भी वन मित्र बनना है तो, ठीक है? आगे देखो भाई, दस्तावेज क्या चाहिए? पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है, क्योंकि उसमें आपकी आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए भाई, 18 से 60 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ठीक है? भूमि का चयन, वन मित्र अपने गांव, कस्बे या शहर की किसी भी गैर वन भूमि अपनी या किसी अन्य की सहमति से पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है? विशेष जुड़ाव, यदि कोई व्यक्ति अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाता है और उसकी देखभाल नहीं कर सकता तो वह उसे किसी वन मित्र को सौंप सकता है। इसके लिए सरकार वन मित्र को अतिरिक्त 10 रुपए प्रति पेड़ प्रदान करती है भाई, ठीक है ना? आगे देखो भाई, की पॉइंट्स। अभी आपकी योजनाएं हो चुकी हैं भाई, अभी कुछ प्रमुख बिंदु है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर ये सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है? वन मित्र योजना पेपर में आने जा रही है भाई। जैसे हर घर हरियाली 2015, पौधागिरी अभियान, पौधागिरी योजना 2018, ठीक है? ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट 1994, ठीक है? ओके, सोशल फॉरेस्ट्री 1982, सामुदायिक वन परियोजना जो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री 1998-99, ये सारी की सारी योजनाएं आएंगी। कंडी परियोजना 2003, सारी की सारी आने जा रही पेपर में। की पॉइंट्स की बात करें तो देखो भाई, हरियाणा सरकार ने 2026 में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण की योजना बनाई है, ठीक है? बड़े पैमाने पर पौधारोपण की योजना बनाई है। 20 लाख पौधे भाई, कैंपा के तहत सरकार 1882 हेक्टेयर भूमि पर 20 लाख पौधे लगाएंगे भाई। रख रखाव, लगाए गए पौधों के साथ साथ 4518 हेक्टेयर में पहले से ही मौजूद पौधों का रख रखाव भी किया जाएगा इस साल 2026 में, ठीक है? मियावाकी तकनीक, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के लिए मियावाकी तकनीक जो जापानी तकनीक है,
ठीक है, 16 हेक्टेयर में घने शहरी वन विकसित किए जाएंगे। इस पौधारोपण गतिविधियों में शिवालिक और अरावली क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, मियावाकी जो ये है ना पद्धति है जापान की है। ठीक है, यानी कि जहां थोड़ा क्षेत्र होता है ना वहां पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं गहन, मतलब ज्यादा क्लोज क्लोज। ठीक है, आगे देखो भाई, वन महोत्सव पेपर में आता है ये डायरेक्ट। राज्य स्तरीय आयोजन हरियाणा में वन महोत्सव को राज्य स्तरीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2025 में हरियाणा ने अपना 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया था। 2026 में जुलाई में 77वां बनाया जाएगा। एक बात नोट करेंगे भाई, ठीक है, 2025 में कौन सा बनाया गया? 76वां। 2026 में अब कौन सा बनाया जाएगा? जुलाई के महीने में 77वां। शुरुआत कब हुई थी? 1950 से हुई थी। ठीक है, जब ये बनाया जाएगा ना राज्य स्तरीय वन महोत्सव, तब हरियाणा सरकार डिक्लेयर करती है अब भाई हम इस साल इतने करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। वो डेट आपको याद होनी चाहिए, कितने करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उस चीज ने अभी पेपर से पहले, आप हो सकता है आपका पेपर अक्टूबर में हो या कहीं भी हो, 2026 के लास्ट में हो, 27 में हो, तो आप उस चीज ने सर्च करोगे अब भाई जो आपका हरियाणा सरकार का जो लक्ष्य है 2026 में कितने करोड़ पौधे लगाने का है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप सर्च नहीं कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन में हम इसको पिन कर देंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आते रहे हैं। ठीक है ना। शुरुआत का आधार, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत भाई 1950 से हुई थी भाई, 1950 से हो गई थी भाई वन महोत्सव की शुरुआत। हरियाणा में हर साल 15 जुलाई को तरु दिवस यानी कि वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत मुख्य रूप से 15 जुलाई 2014 से हुई थी भाई, 15 जुलाई 2014 से हुई थी भाई। ठीक है, जिसका उद्देश्य राज्य में पौधारोपण को बढ़ावा देना और पर्यावरण का संरक्षण करना है। ठीक है, साल 2025 में भाई 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। ऐसे ही आपने 2026 का याद करना है। ठीक है, 2026 के तहत जो 20 लाख पौधे लग रहे हैं ना, ये एक अलग स्कीम के तहत लग रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ा लक्ष्य आता है ना, जैसे 2025 का ये लक्ष्य है, 2025 में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था। ऐसे ये जुलाई में आएगा। ऐसे ये कब आएगा? जुलाई में। और जुलाई के महीने की जो अभी जुलाई का महीना तो आया नहीं है। ठीक है, तो उस समय आपने सर्च करना है इंटरनेट से। ठीक है, नहीं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आ जाना, वहीं पे हम उसको लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, हरियाणा वन विभाग भाई कई बार पूछ लेता है, इसकी स्थापना 1 नवंबर, देखो हरियाणा वन विभाग की तो स्थापना कब होगी थी? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के गठन के साथ ही हो गई थी। यह विभाग हरियाणा में वनों के संरक्षण और वन्य जीव प्रबंधन और वृक्षारोपण के लिए जिम्मेदार मुख्य प्रशासनिक निकाय है। ठीक है, कई बार यहाँ पे गलती कर देते हो हम। हरियाणा वन विभाग की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गलती ये करते हो, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना बाद में 7 दिसंबर 1989 को हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ भाई? पंचकुला में है। कहाँ ये? पंचकुला में। ये कहाँ भाई? आपका पंचकुला में। कहाँ ये? पंचकुला में। ठीक है दोस्तों, आपकी सारी की सारी योजनाएं खत्म हो गई हैं। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई सारी वन से संबंधित वनावरण पर्यावरण, ठीक है, पेड़ों को लेकर आज तक की सारी योजनाएं आपने इस वीडियो में कर ली। ठीक है, यह वीडियो कैसे याद होगी? मतलब इतना सारा कंटेंट आपके दिमाग में, ये चीज भी आओगी, इतना सारा कंटेंट नहीं है, आपने कैसे याद करना है? एक तो चीज आपने ये याद करनी है, जैसे कंडी विकास परियोजना है। कंडी परियोजना कब आई? 2003 में। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री 1982 में। हरियाणा समुदाय की वानिकी परियोजना 1998 में। ठीक है, पौधागिरी 2018 में। हर घर हरियाली कब आई? 2015 में। इसी प्रकार से ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट 1994। एक तो इस तरीका सारी याद करनी है आपने डायरेक्ट भाई कब आई योजना। ठीक है, दूसरा क्या है? इनकी डिटेल जैसे वन मित्र कैसे बन सका, के एलिजिबिलिटी है अपन इसमें चाहिए। स्टेटमेंट के तौर पर ये प्रश्न आएंगे ना, तब वहां पे आप फंसोगे नहीं। ठीक है, और इसको वीडियो को देखने के बाद आपने सिलेक्शन फैक्ट्री ऐप के ऊपर जाना है और फ्री कोर्सेज के सेक्शन में ब्रह्मास्त्र सीरीज हरियाणा जीके की उस पर क्लिक करना है। वहां पे इसकी पीडीएफ मिलेंगी, सारी क्लासों की पीडीएफ हरियाणा जीके की वहीं मिलती है। ठीक है, और उस पीडीएफ को इसको दोहराना है वीडियो देखने के अगले दिन। उसके बाद कुछ दिन के बाद इसको फिर दोहरा लेना, माइंड में सेट हो जाएंगी सारी की सारी। इसी प्रकार से अगर आपने ये सारी योजनाएं पढ़नी हरियाणा की, तो ये सीरीज मैंने शुरू कर दी है। आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपने ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। देखो आप लोगों के लिए इतना डाटा मैं लेके आ रहा हूँ, सोच के देखो, ये चीज तो मैं एक पेज पर करवा दूं, एक पेज पर करवा दूं मैं। अब भाई ये योजना इस दिन आई थी, या योजना इस दिन आई थी, या इस दिन आई थी यार, वो तो सब भी करवा रहे हैं। मैं आपके लिए इतना डाटा सर्च करके इतने घंटे मेहनत करके लेके आ रहा हूँ, उसके बाद ये पूरे हरियाणा में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और लोगों को तो ये फ्री में मिल गया। यहाँ पे मेरे कितने घंटे लग रहे हैं, आप लोगों के लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कंटेंट बनाने में भाई कई घंटे लग जाते हैं, कई घंटे। ठीक है, तो ये हरियाणा में अब तक इतनी डिटेल से केवल मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद तो कोई भी कराए, क्योंकि ये सारा का सारा उसके बाद ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। नहीं तो भाई सर्च करने में आप देखना, एक योजना को अच्छे से सर्च करने में, ठीक है, ऐसे तो गलत भी चीजें होती है इंटरनेट पे। ठीक है ना, बहुत सी सरकारी साइट्स पे डाटा गलत मिल जाता है, तो कितना समय लगता होगा वो भी इतनी योजनाओं को तैयार करने में। ठीक है, तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपने भी दिल से मेहनत करनी है। और सिलेक्शन फैक्ट्री के इस यूट्यूब चैनल को आपने हर एक आपका जो चाहने वाला दोस्त है, जिसके बारे में आप अच्छा सोचते हो, वहां तक इसको पहुंचाना है और वह दिल से मेहनत करो। ठीक है, आप इस मतलब आपने जीवन मिला है, भगवान ने दिया है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में करा या फिर कहीं कोई और रोजगार के क्षेत्र में करेंगे, भाई कोई बिजनेस करेंगे, तो वहां भी मेहनत करनी है। ठीक है ना, तो मेहनत करेंगे सारे के सारे दोस्त। और किसी दोस्त ने मेरा ने अगर तैयारी करनी है सीटी में, अगर कम नंबर रह गए तो एक ग्रुप डी का बैच नंबर 21 है, केवल 799 रुपए मिल जाएगा पूरे हरियाणा में। प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, सबसे बेहतरीन सबसे बढ़िया टीम के साथ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है,
इसके अलावा बैच नंबर भाई, बैच नंबर 31 है ग्रुप डी का, एक ये 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ है, ये 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है भाई। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका हरियाणा पुलिस में नाम आ रहा है तो ये खाकी वर्दी बैच है, इसके साथ जुड़ जाना भाई सारे के सारे। ठीक है, इसके अलावा ये हरियाणा कंडक्टर भर्ती का बैच है, काफी सस्ते हैं भाई, पूरे हरियाणा में सबसे बेहतरीन। ठीक है, सारा का सारा कंटेंट देखने को मिलेगा और भाई प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे के सारे मेरे दोस्त आज से ही पढ़ेंगे। ठीक है, और सेल्फ स्टडी भी करनी है, मेरा हमेशा लक्ष्य रहता है भाई आप सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, और आप अपना ध्यान रखें भाई, और पेड़ जरूर लगाएं, मेरी आपसे ये विशेष आग्रह रहेगा। ये बरसात का जो मौसम आने जा रहा है, मानसून, उसमें पेड़ लगाएंगे। ठीक है ना, बहुत बहुत आपका आभार। वीडियो को सारे के सारे दोस्त स्टेटस पे लगाएंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।